हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार और आप सभी को फैक्ट्स ऑन द क्रिएटिव में स्वागत है। आज की इस लेक्चर में आपको बताऊंगा प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, यानी ब्लड किन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, जिसमें से बताया था कि प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर ब्लड बने होते हैं। तो चलिए प्लाज्मा क्या होता है आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, वो येलो कलर का होता है। ये येलो कलर यानी पीला कलर, वो हल्का पीला होता है, ज़्यादा पीला नहीं होता, गाढ़ा नहीं होता, लाइट कलर का होता है, लाइट येलो होता है। पूरे ब्लड स्ट्रीम में प्लाज्मा 55% होता है, जिसमें से प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है और जिसमें से बचा हुआ भाग यानी रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट में क्या है, 8 से 10% फूड मटेरियल्स होते हैं, जिसमें से प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और कुछ वेस्ट मटेरियल्स या वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, डिजॉल्व गैस। यानी प्लाज्मा में जो डिजॉल्व गैस है वो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सब चीज़ें प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है, जो 8 से लेकर 10% तक होती है। प्रोटीन की बात करें तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसका 3 फॉर्म होते हैं, यानी 3 प्रकार के प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं। पहला प्रोटीन है अल्बुमिन्स। अब ये प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है सबसे ज़्यादा लीवर में होता है। ये प्रोटीन काम क्या है, अल्बुमिन्स क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। शरीर के अंदर कहाँ, ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को वो मेंटेन करता है, खासकर वाटर और साल्ट को। वाटर और साल्ट में जो आयन होते हैं, जैसे साल्ट पानी में डिजोल्व होता है तो आयन वो चेंज हो जाता है, तो उसके परसेंटेज को वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, नहीं ज़्यादा होने देता है नहीं कम। नेक्स्ट प्रोटीन है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स इसका काम क्या है, एंटीबॉडीज बनाना। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है कि किसी खास प्रकार के बैक्टीरिया हो या वायरस को आइडेंटिफाई करना और बाकी ब्लड के दूसरे सेल को बता देना, जिसके कारण से क्या होता है कि खास माइक्रोब्स, खासकर वायरस को वो मारने में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रोटीन है फिब्रिनोजेन। ये ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग, जब भी कभी आपको इंजर्ड हो जाते हैं, कभी कट फट जाता है, तो शरीर के तरह तरह के अंगों से खून निकलना शुरू कर देता है, खून निकलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से होता क्या है कि यहाँ पे फिब्रिनोजेन प्रोटीन उसे क्लोट करने में, थक्का जमाने में मदद करता है। यदि फिब्रिनोजेन प्रोटीन ना हो तो आपका ब्लड नहीं जमेगा, लगातार बहती चलती जाएगी, जिस वजह से क्या होगा कि मौत भी आ सकती है। नेक्स्ट क्या है कि प्लाज्मा में से इस प्रोटीन को आप अलग कर देंगे। प्लाज्मा में से फिब्रिनोजेन प्रोटीन को हटा दिया जाता है तो वो सीरम बन जाता है। प्लाज्मा में से फिब्रिनोजेन प्रोटीन को हटाने से सीरम प्राप्त होता है। ब्लड टाइपिंग में इसका यूज किया जाता है। इसी सीरम का यूज करके ब्लड टाइपिंग का पता किया जाता है कि ब्लड किस प्रकार का, ब्लड में जो एंटीजेंस है, आरएस फैक्टर है, वो सब पता किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ब्लड के अंदर कौन सा बीमारी ज़्यादा, खासकर वो सीरम से पता लगा जाता है। उसमें भी खासकर यूरिक एसिड की मात्रा कितना है, 3.5 से लेकर 7.5 तक, 7.0 तक रहता है। उसमें से ज़्यादा या कम होगा तो उसके रेंज में यहीं से यानी सीरम से पता लगाया जाता है यूरिक एसिड की मात्रा को। आई होप कि आपने प्लाज्मा समझे होंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, यानी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स जिसमें पढ़ेंगे आरबीसी। ब्लड सेल जो होते हैं ब्लड स्ट्रीम का, वो सॉलिड पार्ट होते हैं, जिसमें से वो 45% होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कर्पल्स, जिसे हम टेक्निकल नेम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। यानी कि आरबीसी का साइंटिफिक नेम जो होता है वो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं।
आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में एक पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग एक पिगमेंट होता है, एक धब्बा होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आयरन रखने वाला एक पिगमेंट होता है जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। देखिए आरबीसी में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स का लैक होता है, बहुत सारे सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जिसमें से न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है मैच्योर आरबीसी में, यानी कि विकसित जो आरबीसी होता है उसमें से लाइसोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। एक्सेप्शन क्या है, कैमल और लामा। कैमल और लामा ऐसे जानवर है जिसमें से ये न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट नहीं होते उनके आरबीसी में। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है और आरबीसी का फॉर्मेशन, अधिकतर ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है। बोन के अंदर एक बोन मेरो होता है जो जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, उस बोन मेरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इसका जो शेप होगा वो सर्कुलर होता है, गोल आकार का होता है, बाइकॉन्केव उत्तर लेंस की तरफ होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, यानी इसका शेप जो होता है वो डिस्क लाइक होता है। डेथ ऑफ आरबीसी, आरबीसी जो मरता है तो कहाँ जाकर स्टोर होता है। देखिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम सेल का वह पार्ट होता है जो अगर सेल मर जाता है तो उसको वो निगल जाता है, बाहरी दूसरा सेल का जो लाइसोसोम होता है उसको निगल जाता है, यानी खाकर पचा देता है। तो पचाने वाला पार्ट तो होता ही नहीं लाइसोसोम, तो आरबीसी मरेगा तो जमा कहाँ होगा, स्प्लीन में जाकर जमा होता है, जिसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। ये जो पिगमेंट है हेमोग्लोबिन, एक्चुअली में ये क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आता है, क्योंकि ब्लड का प्यूरिफाई लंग्स में ही होता है। वहाँ से ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होता है लंग्स के थ्रू शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है और ऑक्सीजन को लंग्स के थ्रू ये ब्लड यानी आरबीसी में, ब्लड स्ट्रीम में इसे मिला दिया जाता है और आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, वो ऑक्सीजन को ट्रैप करके लेके चला आता है। एक्चुअली में हेमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो पिंक होता है और ऐसे हेमोग्लोबिन आरबीसी में बहुत पाया जाता है क्योंकि आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। पूरे ब्लड स्ट्रीम में आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होता है। यही कारण है कि बहुत ज़्यादा पिंक बनेगा, पिंक प्लस पिंक एक्चुअली में रेड बन जाता है। यही वजह है कि हमारे खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। अगर यदि आरबीसी को हटा दिया जाए या आरबीसी रहेगा भी तो हेमोग्लोबिन को अगर हटा दिया जाए, उस पिगमेंट को हटा दिया जाए तो हमारा खून का जो कलर है वो येलो हो जाएगा, पीला हो जाएगा। मेल में हेमोग्लोबिन की जो मात्रा होता है उसे 14 ग्राम पर डेसीलीटर उसका नॉर्मल रेंज होता है। 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, यानी कि एक डेसीलीटर जो होता है, एक डेसीलीटर जो एक चम्मच, लगभग एक चम्मच लिक्विड अगर निकालेंगे, मतलब एक चम्मच खून ले लेंगे, उसमें से 14 ग्राम आपको हेमोग्लोबिन मिलता है। मेल में मिलता है, फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। यही कारण है कि मेल में हेमोग्लोबिन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हेमोग्लोबिन ज़्यादा होता है तो उसमें आयरन भी ज़्यादा होता है, इसीलिए मेल जो होता है, पुरुष जो होता है, थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि उसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है। यही कारण है कि यदि आप मेल को एक पंच मारेंगे तो बहुत आसानी से सह लेता है, यदि फीमेल को एक पंच मारते हैं, एक मुक्का मारते हैं, तो वो सह नहीं पाती, उसको भयानक चोट लगता है। रीज़न यह है कि उसके अंदर आयरन की कमी होती है। आरबीसी का जो साइज होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। और आरबीसी का साइज कब बढ़ जाता है, जब आप कभी ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ पर जो चढ़ते हैं तो वहाँ पे आरबीसी का साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। चलिए इसके नंबर की बात कर लेते हैं। तो आरबीसी को मेजर किया जाता है 1 mm क्यू में, यानी कि 1 mm क्यू वाले वॉल्यूम का जो ऑब्जेक्ट होता है
उस ऑब्जेक्ट में यदि आप आरबीसी रखते हैं तो 5 से 6 मिलियन यानी 50 से 60 लाख आरबीसी मेल में पाया जाता है, और 4 से 5 मिलियन यानी 4 लाख से 5 लाख, 4 लाख नहीं 40 लाख से 50 लाख जो आरबीसी होता है वो फीमेल में होता है 1 mm³ वाले वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट में। मेल में कितना होता है 50 से 60 लाख। फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को लेकर आना और सेल के अंदर दे देना, क्योंकि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज को एटीपी के फॉर्म में तोड़ता है, जो एटीपी हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के जितने अंदर सेल है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है काम करने के लिए। यानी सेल जो है अपना फंक्शनिंग करने के लिए एटीपी का यूज करता है, और एटीपी तब बनेगा जब ऑक्सीजन आएगा, और वो ऑक्सीजन लाने का काम कौन करता है, सिर्फ आरबीसी करता है, अदरवाइज दूसरा कोई नहीं कर सकता। डिजीज क्या होता है, एनीमिया होता है। आरबीसी कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। आरबीसी कब जाता है, जब आयरन उसमें कम जाता है। जब आयरन कमेगा तो स्वाभाविक बात है क्या है, हेमोग्लोबिन कम जाता है। अगर हेमोग्लोबिन कमेगा तो आरबीसी कम जाता है। यही वजह है कि उसके बॉडी के अंदर क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया अगर हो जाता है तो आपका बॉडी बिल्कुल काम करने के मूड में नहीं रहता, बहुत ज़्यादा आलसपना रहता है, आप चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाते। यदि ऐसा होता है तो एक बार हेमोग्लोबिन का चेकअप जरूर करवाएं, डॉक्टर से जरूर मिले, डॉक्टर आपको आयरन का टेबलेट देगा, 1 सप्ताह के अंदर आप एक्टिव हो जाएंगे, एकदम फुर्तीला बन जाएंगे, यानी आपके बॉडी के अंदर क्या चुस्ती फुर्ती भरपूर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसका टेक्निकल नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, WBC के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसीलिए ब्लड से यदि WBC निकाला जाता है तो DNA का चेकिंग आप इसके न्यूक्लियस से कर सकते हैं। आरबीसी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरबीसी से क्या है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सिर्फ WBC में पाया जाता है। इसका जीवन काल जो होता है कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक होता है। नॉर्मली 1 सप्ताह का होता है, लेकिन मैक्सिमम 14 डेज का होता है। इट हैज़ नो रेगुलर शेप, इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता, फिक्स आकार नहीं, कभी बड़ा हुआ, कभी छोटा होगा, कभी गोल आकार का होगा, कभी लंबा हो जाता है, इसीलिए इसका आकार फिक्स नहीं होता है, राउंडेड होता है और इरेगुलर होता है। इसका साइज जो होता है वो 12 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक होता है। नंबर की बात करें तो 8000 से लेकर 10,000 पर mm³ इसका नंबर होता है। कलर, इसका कलरलेस होता है, कलर ही नहीं होता है। और इसका मेन काम जो होता है वो बीमारियों से लड़ना, इसीलिए WBC को हम लोग कहते हैं वेरियर सेल, लड़ने वाला सेल होता है। बाहर से जो बीमारी है उससे वो लड़ता है, और हम सभी को वो प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है। इसका जो टाइप्स होते हैं, हालांकि इसके कई टाइप्स होते हैं, जिसमें मेन टाइप मैं यहाँ पे लिखा हूँ, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। ये जो 3 टाइप है इसका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं है, लेकिन ये जो 3 पार्ट है इसका महत्वपूर्ण काम होता है। चलिए इसको साइड करते तीनों का, इसका बात करते हैं। एंटीबॉडी, देखिए एंटीबॉडी काम क्या करता है। एंटीबॉडी काम होता है कि रोगों को पहचानना, जैसे कोई वायरस आया तो उसको देख लेता है, यानी पहचानता है, और जैसे पहचानेगा तो वो सीधा खबर करेगा लिम्फोसाइट को। एक्चुअली में लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट में भी 3 प्रकार के सेल होते हैं, एक होते हैं किलर सेल, मारने वाला, एक होते हैं हेल्पर सेल, मदद करने वाला, तीसरा होता है मेमोरी सेल, याद रखने वाला। लिम्फोसाइट क्या करेगा, उस माइक्रोब्स को, चाहे वायरस हो या बैक्टीरिया, उसको मार देगा। फेगोसाइट क्या करता है, यानी माइक्रोफेज क्या करता है, उसको निगल कर हजम कर लेता, यानी खा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग बीमारी से बच जाते हैं। तो ये है WBC का मेन फंक्शन। HIV के केस में होता है क्या, HIV जो भयानक बीमारी है, भयानक वायरस है, जिसके कारण एड्स हो जाता है,
उसमें लिम्फोसाइट ही मर जाता, मारने वाला ही मर जाता। तो एंटीबॉडी पहचान कर ही क्या करेगा। यही कारण है कि HIV बॉडी में अगर इन कर जाता है तो दूसरा कोई इसका इलाज ही नहीं है। वो धीरे धीरे पूरे बॉडी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और जिसके कारण पूरे बॉडी इन्फेक्टेड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटलेट्स का। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे प्लेटलेट्स बता रहा हूँ। प्लेटलेट्स जिसको हिंदी में बिंबाणु कहा जाता है और टेक्निकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। इसका जो शेप होता है राउंडेड होता है, यानी बाई कॉन्केव होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, इस तरह का इसका शेप होता है। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देता, मजबूती देता, शक्ति प्रदान करता, यानी स्टेमिना देता है। कोई काम को आप लंबे समय तक खींच सकते हैं, कर सकते हैं। यानी आप पढ़ाई करते हैं तो 7 से 8 घंटा लगातार कंटिन्यूस पढ़ सकते हैं, आपको बॉडी में कहीं से भी पेन नहीं होगा। तो इस प्रकार के स्टेमिना देने का काम कौन करता है? वो प्लेटलेट्स करता है। इसका साइज जो होता है 2 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। इसका जीवन काल 7 दिनों का होता है, यानी कि 1 सप्ताह। नंबर में बात कर लें तो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर mm³ तक, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति mm³ तक इसका नंबर होता है, यानी प्लेटलेट्स इतनी संख्या में पाया जाता है। कलर इसका कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होगा। दूसरी बात कि ये हमें ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ब्लड क्लॉट जब हो रहा होता है उसमें ये मदद करता है। प्लेटलेट्स हमें खून को रोकने में, खून यदि बह रहा होता है तो उसको रोकने में, थक्का जमाने में प्लेटलेट्स ज़्यादा भूमिका निभाती है। एक बात और, डेंगू के केस में जब किसी इंसान को डेंगू हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स की जो संख्या होता है वो डिक्रीज कर जाता है। जब कभी डेंगू हो जाता है, डेंगू एक प्रकार के वायरस होता है जो मच्छर के थ्रू बॉडी में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि मच्छर का प्रवृत्ति क्या है? खून को चूसना, शक करना। तो वो जो खून चूस रहा होता है तो उसके थ्रू वायरस हमारे खून में मिल जाता है और ज़्यादा हार्म वो प्लेटलेट्स को करता है, प्लेटलेट्स को डिक्रीज कर देता है, उसके नंबर को। और डिक्रीज होने के बाद से शरीर में बिल्कुल ये स्टेमिना नहीं होता, आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। प्लेटलेट्स इस केस में भयानक गिरता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार प्लेटलेट्स के जो नंबर होते हैं लगातार वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। यदि आप 20,000 तक आ गया, आपका प्लेटलेट्स का जो नंबर है 20,000 आ गया, तो बचने के चांसेस बहुत कम रहता है। जब डेंगू हो जाता है तो क्या कर सकते हैं? इसको रोकने के लिए क्या उपाय है? तो पहला उपाय ये है कि जो गिलोय होता है, ये गिलोय होता है, इसका जूस आप पीजिए। 1-1 चम्मच आप 3 टाइम्स 1 सप्ताह पीजिए, गिलोय का और एलोवेरा का। एलोवेरा का जूस आप पीजिए। गिलोय और एलोवेरा ये क्या करता है? प्लेटलेट्स के नंबर को गिरने से रोकता है। उसके बाद प्लेटलेट्स को, यदि प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाना है तो आप दूध पीजिए। किसका दूध? बकरी का दूध पीना होगा। फिर क्या होता है? कोकोनट वाटर, नारियल का पानी पीना होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि फ्रूट्स जितना हो सके आप खाइए। गिलोय एलोवेरा से आपको क्या होगा? प्लेटलेट्स की जो नंबर है पहले डिक्रीज कर रहा था, अब वो डिक्रीज नहीं करेगा, गिरने नहीं देगा उसको। अब ये जो है मिल्क है, खासकर गोट का, कोकोनट का वाटर है और फ्रूट्स, इस सब का आप कंजम्पशन करते हैं, खाते हैं, तो इससे प्लेटलेट्स की जो नंबर होता है वो इंक्रीज करता है। और डॉक्टर आपको इसके अलावा एक टैबलेट भी देता है डेंगू से बचने के लिए, डोलो, इससे कि आपको डेंगू पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही।
आई होप कि आपको सभी कंटेंट अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप क्या होता है, किस आधार पे ब्लड के जो ग्रुप होते हैं उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसमें एंटीजेंस, RH फैक्टर की बातें की जाती है। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।